Good morning, dear student. Most welcome in bio video lecture class. और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया है। मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में डिस्कशन चालू किया है। और इससे पहले आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम की परिभाषा क्या होती है, वो अपन डिस्कस की थी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वो तंत्र, शरीर का वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थों को उनके एंजाइमेटिक जल अपघटन के द्वारा सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ऐसे तंत्र को क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे तंत्र को पाचन तंत्र बोलते हैं। उसके बाद अपने बात की थी पाचन तंत्र जो होता है, जो आपकी आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से, सहायक पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल भी मैंने बताया कि आहार नाल क्या होती है। आहार नाल मुख्य होता है, ग्रसनी होती है, ग्रसिका होता है, और फिर क्या होती है, आमाशय होता है। आमाशय वो आंत्र होती है। आंत्र भी दो प्रकार की होती है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। छोटी आंत्र के तीन भाग बताए थे मैंने बच्चों, बताए थे। ठीक है, शिव दयाल जी, सेराकुंडा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, ठीक है, अग्र, शुद्रांत्र और शुद्धांत्र हिंदी में बोले तो। फिर अपने बड़ी आंत की बात कही थी। बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं। ठीक है, सिक्कम होता है, इसको उंडुक बोलते हैं। ठीक है, कोलन होता है, इसको वनदांत्र बोलते हैं। उसके तीन भाग थे, एक था आरोही था, एक अनुप्रस्थ था, एक अवरोही था। इस प्रकार से जो अपने डायग्राम बनाया था। और तीसरा भाग होता है रेक्टम, जिसको मलाशय बोलते हैं। ये तीन भाग किसके थे? बड़ी आंत के थे। उसके बाद ग्रंथियों की बात की थी, जो अपने ग्रंथियों को बच्चों याद करो। ग्रंथि कौन कौन सी थी? ग्रंथियों में अपन लार ग्रंथि थी, तीन प्रकार की थी। ठीक है, एक पेरोटिड ग्रंथि थी जो यहाँ पर पाई जाती थी, पेरोटिड ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर। और दूसरी थी अधोजीवा, जो जीवा के नीचे पाई जाती थी। और अधो हनु, जो सब मैगजली थी, वो यहाँ पे पाई जाती थी। इस प्रकार तीन जो लार ग्रंथि उनके बारे में डिस्कस की। फिर अपने में यकृत की बात की थी, पित्ताशय की बात की थी, और पित्ताशय के बाद अग्नाशय की बात की थी। तो ये सारी की सारी ग्रंथियाँ होती है जो पाचन में मदद करती है। तो यहाँ तक जो अपन ने कल के वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था, और आज के जो वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो और भी छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अपन और उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो आपको समझने के हिसाब से। तो आज का जो वीडियो लेक्चर का जो अपन डिस्कशन का जो पॉइंट है बच्चों, इसके बाद आप जो बुक में देखोगे तो उसके अंदर जो अपन ने आहार नाल की संरचना के बारे में पढ़े, तो आहार नाल की संरचना के बारे में, आहार नाल के जो पॉइंट थे उनके अपन डिस्कशन करेंगे। किताब में देखे होते हैं, अपन नोट्स डायग्राम और बनाएंगे। अब आज जो बात करते हैं बच्चों, आज बात करते हैं मुखगुहिका, माउथ एंड बक्कल कैविटी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, वो अपन जो अपनी बुक में दिया उस हिसाब से डिस्कशन करेंगे। कुछ जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा है, मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, जो बुक में नहीं देगा, मैं समझने के हिसाब से आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बात आती है मुख एवं मुख गुहिका। ठीक है, मुख एवं मुख गुहिका की बात करें, ठीक है, तो मुख एवं मुख गुहिका की बात करें तो मुख जो होता है बच्चों आप बताइए। ठीक है, मुख जो होता है निचले ऊपरी ओष्ठ के द्वारा घिरा रहता है। देखो ये मुंह अपना, तो एक ऊपर वाला ओष्ठ है, नीचे वाला ओष्ठ है, तो दो ओष्ठ होते हैं। यहाँ पर भी अपन डायग्राम में भी देखें तो ये रहा मुख। ठीक है, ये ऊपर वाला ओष्ठ मतलब अपर लिप है, और ये लोअर लिप है। ठीक है, ऊपरी और निचले वाले ओष्ठ के द्वारा घिरा रहता है। और ये एक गुहिका में खुलता है, ये गुहा में खुलता है, उसको क्या बोलते हैं? मुख गुहिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मुख गुहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। यह मुख क्षेत्र जो होता है, ये मुख होता है, एक गुहिका में खुलता है, इसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब बात करते हैं जो मुख गुहिका है, इसका ऊपर वाला भाग देखो, अपना मुंह देख लो। ठीक है, तो मुख गुहिका का सामने तो मैंने बता दिया भाई, ऊपर और निचले वाला ओष्ठों से घिरा होता है। एक छिद्र होता है, इस छिद्र की ये छिद्र होता है मुख का, ये किस में जाकर खुलता है? मुख गुहिका में जाकर खुलता है। अब नेक्स्ट बात आती है
कि इसका जो बनावट है मुख गुहिका की, तो अपन मुख और मुख गुहिका की बात करें तो मुख गुहिका की बनावट है तो किसके द्वारा होती है, ऊपर से अपन बात करें, ऊपर वाला भाग मुख गुहिका का ऊपर वाला भाग जो होता है किससे बना होता है, कठोर तालु से बना होता है, कठोर और कोमल तालु से बना होता है। आगे की तरफ होता है कठोर तालु होता है, देखो आप खुद एहसास करोगे आगे की तरफ क्या होता है, तो कठोर तालु होता है ऊपर की तरफ, देखो है ना, जो नासा कोष्ठ और मुख को अलग अलग करता है, ठीक है। नासा जो कोष्ठ होता है उसको नेजल चेंबर और जो मुख वो बकल कैविटी उसको सेपरेट करता है। तो ये जो है आगे वाला ये तो क्या है, कठोर तालु है, और पीछे वाला क्या होता है, कोमल तालु होता है, ठीक है। कठोर तालु और कोमल तालु। तो ऊपर की छत का निर्माण की बात करें, मुख गुहिका की जो ऊपरी छत है, मुख गुहिका की ऊपरी परत का निर्माण किससे होता है, कठोर तालु से और किससे होता है, कोमल तालु से हो गया ऊपर से, ठीक। और पार्श्व में देखो मुख गुहिका का जो पार्श्व में निर्माण भित्तियों से होता है, ये भित्ति है, ठीक है। सारी जो भित्ति है इससे होता है, जो अपने मुंह की जो भित्ति होती है इससे होता है। तो अपन ऊपर का जो निर्माण किससे होगा, कठोर तालु और कोमल तालु से हो गया, ठीक है। और पार्श्व में जो होता है उसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, भित्तियों से होता है, जो मुख के अंदर अपने जो भित्तियों काल जो पाए थे उनके द्वारा होता है। तथा निचले तल का निर्माण किससे होता है, निचला या अधर जो तल होता है, निचला या अधर जो तल होता है इसका निर्माण किससे होता है बच्चों, इसका निर्माण पेश या जीवा से होता है, ठीक है। नीचे क्या पाई जाती है, जीवा पाई जाती है, जीभ टंग पाई जाती है, ठीक है। निचले भाग में क्या रहते हैं, पेश ये जीवा पाई जाती है। निचले अधर तल की बात करें तो अधर तल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, पेश ये जीवा से होती है, मतलब जीवा पाई जाती है, ठीक है, जीभ पाई जाती है। अब जो बात करते हैं देखो नेक्स्ट, सॉरी, तो जीवा होती है भाई निचले सतह पर, ये जो बात निचले सतह पर देखो ये जीवा पाई जाती है। और जीवा की क्या विशेषता होती है बच्चों, ये बोलने में तो मदद करती है, ओके। जीवा जो होती है बोलने में तो मदद करती है, साथ साथ में इसका एक और कार्य होता है जो होता है स्वाद कलिकाएं। इस पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ पर क्या पाई जाती है बच्चों, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, ठीक है, स्वाद कलिकाएं होती है। और जीभ जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादों को ग्रहण करती है, जैसे मीठा हो गया, नमकीन हो गया, खट्टा हो गया, कड़वा हो गया। तो इन स्वादों को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है, ये इन स्वादों को पता लगाने का कार्य आपको पता है जीभ ही करती है। तो जीभ पर क्या पाई जाती है, जो स्वेद अपने जो होती है स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, ठीक है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो स्वाद का अनुभव करवाती है। तो स्वाद कलिकाएं होती है ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ मीठा का ज्ञान करवाती है, कुछ नमकीन का, कुछ खट्टे का, कुछ कड़वे का ज्ञान करवाती है। इसमें बुक में लिखा रहेगा, आपको पोजीशन नहीं बता रही है तो मैंने यहाँ पर पोजीशन बताने के लिए जीभ की संरचनाएं बनाई है, तो आपको याद रहे कि भाई कौन सी जीभ का कौन से भाग से किस प्रकार के टेस्ट का जो होता है पता लगता है। तो आपको ये भी इसमें ध्यान देना है, फिर कई बार पूछ ले लेता है एग्जाम में, है ना, नीट के एग्जाम में। तो याद रखना जो अगला टिप्स होता है, ये अगले वाला भाग होता है, ये मीठा जो भाग होता है, ठीक है, उसका टेस्ट का अनुभव करते हैं। यहाँ पर जो कलिकाएं पाई जाती है ये मीठे का ज्ञान करवाती है, ठीक है, मीठा जो टेस्ट होता है, स्वाद उसका ज्ञान करती है। उसके पीछे जो साइड में जो होती है नमकीन, जो सिरका बोलते हैं इसको, है ना, साल्ट इसको बोलते हैं, उसका जो टेस्ट है वो यहाँ से होता है, ठीक है। इसके पीछे जो खट्टा होता है, जैसे नींबू का स्वाद है, खट्टा है, तो उसका स्वाद कहाँ से, यहाँ से होता है। और जो कड़वा, जैसे नीम की बात करें, जो नीम जैसा कड़वा होता है, उसका जो स्वाद का ज्ञान होता है वो कहाँ से होता है, यहाँ पर जो कलिका जीभ के
लास्ट में यहाँ पर जो कलिकाएं पाई जाती है, ठीक है, इनके द्वारा होता है। तो इस प्रकार से अपने जीभ के ऊपर स्वाद को ग्रहण करने के लिए, स्वाद का अनुभव कराने के लिए अलग अलग प्रकार के जो इसके जीभ के क्षेत्र होते हैं वहाँ अलग अलग कलिकाएं पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के स्वादों का उनमें अनुभव होता है। इस प्रकार से याद करना, ये देख लो एक बार आप, है ना। अब जो नेक्स्ट जो बात करते हैं बच्चों, तो दोनों अब जबड़े हो गए, ठीक है। जबड़ों में क्या होता है, दांत पाए जाते हैं। जबड़ों में क्या पाए जाते हैं बच्चों, दांत पाए जाते हैं, ठीक है। जबड़ों की बात करें, जबड़ों में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। और दांत आपको पता है बच्चों क्या करते हैं, दांत क्या करते हैं बच्चों, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं और दांत क्या करते हैं बच्चों, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। आपको बताइए दांत क्या करेंगे, जो भोजन होता है उसको पीसने का कार्य करते हैं, है ना, चबाने का कार्य करते हैं, जो डाइजेशन में अपनी मदद मिले। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पाचन तंत्र के अंदर। ये दांत ना हो तो अपने भोजन को पीस नहीं पाएंगे, भोजन गलेगा नहीं, उसका पाचन नहीं होगा। तो इसलिए दांतों की एक विशेष भूमिका इसमें होती है, ठीक है। इसके बाद मानव के जो दांत होते हैं बच्चों, मानव के दांत होते हैं, याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या है, मानव के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, विषम दंती होते हैं, ठीक है। विषम दंती क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिख दिया क्या मैंने, ठीक है, बोर्ड पे विषम दंती होते हैं। अब मानव के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, विषम दंती होते हैं। अब विषम दंती का क्या मतलब है, देखो विषम दंती हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मनुष्य में बात करें तो सारे के सारे जो दांत होते हैं बच्चों अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार से क्या मतलब है, सारे दांत एक समान नहीं होते हैं, सबका अलग अलग जो होता है वो आकार अलग अलग होता है, ठीक है। किस प्रकार से बात करते हैं कि सबसे पहले आते हैं, जैसे 4 प्रकार के दांत होते हैं। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, है ना। एक प्रकार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको विषम दंती या हेट्रोडोंट बोलते हैं मनुष्य के अंदर, ठीक है। विषम दंती होते हैं। विषम दंती का मतलब क्यों, दांत जो होते हैं 32 जो दांत होते हैं उनमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो फॉर्मूला में अपना पढ़ेंगे। तो 32 प्रकार के दांतों की बात करें, 32 प्रकार के दांतों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, मतलब प्रकार की बात करें 4 प्रकार के दांत होते हैं। आप उनकी संरचना की बात करो या उनके आकार की बात करो, आकार प्रकार के आधार पर 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं इनमें कृंतक, हिंदी में बात कृंतक और इंग्लिश में इंसिजर, ठीक है, जो आगे पाए जाते हैं और जो 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं, ठीक है। कृंतक की बात करें, इंसिजर जो होते हैं, इंसिजर, ठीक है, जो अपने सामने वाला दांत है ये इंसिजर है, ये, ठीक है, ये इंसिजर है ना, ये इंसिजर रहते हैं। ये 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये सामने बिल्कुल जो दिखते हैं ना, ये उसके नीचे है ना आपके, देखो तो ये क्या है, इंसिजर, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे। इसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक और इंग्लिश में बोलते हैं इंसिजर। दूसरे जो दांतों की बात करें, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं रजनक होते हैं, ठीक है, रजनक होते हैं, रजनक इनको कैनाइंस बोलते हैं, ठीक है। और ये कैनाइंस जो होते हैं मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें ज़्यादा विशेष प्रकार के होते हैं और ये 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। मनुष्य की अपन बात करें तो 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं, लेकिन यहाँ अगर ये तिखे तिखे दांत होते हैं ना, ये कैनाइंस है, 2 ऊपर एक इधर 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है, कैनाइंस होते हैं। आपने कुत्ते में देखे होंगे बाहर निकले होते हैं, शेर में देखे होंगे बाहर निकले होते हैं, चीरने फाड़ते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनके अंदर कैनाइंस ज़्यादा विशेष प्रकार के और ज़्यादा लंबे होते हैं। तो ये कैनाइंस होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कैनाइंस, जिसको रजनक बोलते हैं हिंदी के अंदर। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपके अग्रचर्वणक, ठीक है, परिमोलर। अपन रजनक के पीछे के जो दांत होते हैं, रजनक के पीछे का जो दांत है, ठीक है, ये कितने होते हैं, 4 ऊपर, 2 इस साइड और 4 नीचे, 2 इस साइड, इस प्रकार से होते हैं। तो ये अग्रचर्वणक होते हैं, प्रीमोलर्स बोलते हैं, है ना, जो अपनी जो झाड़ से आगे के होते हैं, या कैनाइंस के बात करते हैं, रजनक के पीछे के जो दांत होते हैं ये होते हैं, ठीक है।
जिनको अग्र चरणक बोलते हैं। इसके बाद लास्ट वाले दांत का चौथे जो चरणक प्रकार के हैं जिनको मोलर्स बोलते हैं। ठीक है, ये 3 इधर 3 इधर, ठीक है, ऊपर 6 हो गए और 3 नीचे वाले इधर और 3 नीचे इधर 6 हो गए, तो 6 ऊपर 6 नीचे, मतलब 3 3 3 इधर 3 इधर, 3 इस झाड़ में 3 इस झाड़ में। ठीक है, इस प्रकार से मिला के टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इस प्रकार से अपन बोलते हैं दांत होते 4 आकार प्रकार का, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं और टोटल दांत कितने होते हैं अपने? 32 दांत होते हैं। मनुष्य के अंदर बात करें तो टोटल दांत कितने होते हैं बच्चों? 32 दांत होते हैं। मनुष्य के अंदर दांत की बात करें, मनुष्य के अंदर क्या होते हैं? 32 दांत हैं और दांतों का विन्यास या दंतों सूत्र द्वारा अपन इसको व्यक्त भी कर सकते हैं, है ना, व्यक्त भी कर सकते हैं। तो व्यक्त करने का मतलब क्या है बच्चों? देखो इधर कि ये जो जबड़ा होता है, ठीक है, मान लो जबड़ा है इस प्रकार से, तो ये आधा इधर का जो ऊपर वाला फॉर्मूला इधर का है और आधा इधर का है। ठीक है, मतलब क्या होगा? आधा मान लो ऊपर वाला फॉर्मूला आधा, ये आधा दिखा रखा है और नीचे वाला आधा दिखा रखा है, उसको फिर 2 से गुणा कर रखा है। ठीक है, तब आप सोचते हो ये क्या फॉर्मूला लिखा है? तो ये देखो 2, मतलब आधा इधर की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर टोटल कैनाइंस कितने होते हैं? 1 2 3 4, सामने वाले दांत के जो ये कृंतक होते हैं इनसे जो होते हैं 4 होते हैं। 2 आधे जबड़े को लेकर चलते हैं ऊपर वाले को, 2 ये हो गए, 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर आपके कैनाइंस हो जाएगा इसका लंबा सा, फिर उसके बाद 1 2 ये क्या हो गया आपके? ये क्या हो गया आपको? प्रीमोलर हो गए। ठीक है, 1 2 3, ये 1 2 3 ये क्या हो गए? मोलर हो गए। दो, तो देख लो एक साइड में कितने हो गए? 2, ये हो गया आपके इंसिजर, ये कैनाइंस, ये हो गया आपके 2 हो गए इंसिजर कैनाइंस, फिर 2 और फिर 3। इस प्रकार से इनका फॉर्मूला बनाया 2 21 23। याद कैसे रखोगे आप? 21 23 21 23, मतलब 21 23 ऊपर 21 23 नीचे। ठीक है, 21 23 ऊपर देखो 21 23, आपको पूछते बदन तो क्या होता है? 21 23 ऐसे लिख सकते हो आप, 21 23। ठीक है, 21 23, इसमें फिर क्या हो जाएगा? पहले इंसिजर, फिर कैनाइंस, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर इंटू 2, फिर आपको टोटल दांत कितने? 32 हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका दंत सूत्र पता कर सकते हो। मनुष्य का दंत सूत्र होता है वो देखो इस प्रकार से हम लिखेंगे। मनुष्य का दंत सूत्र लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो जैसे मैंने आधा जबड़ा ऊपर वाला लिया है, ठीक है, आधा जबड़ा कौन सा लिया? ऊपर वाला लिया आधा जबड़ा, तो आधा जबड़ा ऊपर वाला लिया है तो आधा जबड़े को दांत कर देके अपन 2 से गुणा कर देंगे, पूरे आ जाएंगे दोनों साइड के। देखो आधा लिया इधर भी इतने हैं इधर भी इतने हैं। ठीक है, तो अपन इधर वाले दिखा देते हैं, फिर इसको 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर वाले जबड़े के हो गए, फिर नीचे वाले जबड़े के अपन करें। ठीक है, नीचे वाले जबड़े करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नीचे वाले में आधा लेके आधा इधर से ले लेंगे। मान लो ये 2 इंसिजर हो गए, 1 कैनाइंस हो गया, 1 2 प्रीमोलर हो गए, 1 2 3 मोलर हो गए, ये मोलर हो गए, और ये 2 प्रीमोलर हो गए, और ये 1 कैनाइंस हो गया, और ये 2 हो गए आपके, 2 कौन से हो गए? इंसिजर हो गए। ठीक है, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गया बच्चों नीचले जबड़े का, ये ऊपर का जबड़े का मैंने एक साइड का लिया है। ठीक है, एक साइड का लिखते हैं अपने फॉर्मूले में, और एक निचले के जबड़े का ले लेते हैं। इंसिजर कितने हो गए? 2, कैनाइंस कितने हो गए? 1, प्रीमोलर कितने हो गए? 2, और मोलर कितने हो गए? 3। ठीक है, इस प्रकार से अब इनका अपन दंत सूत्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो बच्चों, कि देखो इंसिजर है, ठीक है, इंसिजर तो एक साइड का लेते हैं, मतलब मैंने आधा जबड़े को लेके अपन लेते हैं, फिर 2 से गुणा करते हैं, पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये एक साइड का 8 है, एक इधर के 8 हो गए, तो ऊपर के जबड़े कितने? टोटल दांत कितने हो गए? 16, नीचे के जबड़े कितने हो गए? 16 16 16 कितने हो गए? 32। तो मैंने कहते टोटल दांत कितने होते हैं? सीख रहे 32 दांत होते हैं इस प्रकार से। तो ये जो फॉर्मूला लिखते हैं तब क्या करते हैं, अपन ऊपर वाले जबड़े का आधे दांत लेते हैं एक साइड के, बीच से एक साइड के, इससे बीच से एक साइड के लेते हैं, तो उसको 2 से गुणा करेंगे, तो इधर भी कितनी है? इधर 2 के कैनाइंस, इधर मतलब 2 इंसिजर है, तो इधर 1 कैनाइंस है, 3 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, 3 मोलर, तो इधर भी कितनी होगी? तो उनको लिखने के लिए क्या करते हैं अपन, जैसे मैंने बताया इस प्रकार, जैसे ये एक साइड के लिए अपने दांत के जो जबड़ा है इधर 2 हो गए इंसिजर हो गए, जिनको कृंतक बोलते हैं, 1 रत्नक हो गया। ठीक है, 2 प्रीमोलर हो गए जिसको अग्र चर्वणक बोलते हैं, और 3 ये हो गया आपके चर्वणक जो मोलर्स बोलते हैं। इस प्रकार से जब इनको अपने फॉर्मूले में रखते हैं तो फॉर्मूला किस प्रकार से होता है? देखो बच्चों, इंसिजर कितने हैं? मैंने कितने लिए? इंसिजर कितने? 2 हैं।
ऊपर वाले जबड़े के लिए की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला जबड़ा है, नहीं निचला जबड़ा है। तो यहाँ पर देखो इनसे कितने हैं, टर्न तक कितने हैं, 2 है, तो 2 रख दिए, ऊपर की तरफ लिखो पहले, है ना। फिर कैनाइंस देखो, कैनाइंस कितने हैं, ये कैनाइंस 1 है, तो ऊपर की तरफ कितने लिखेंगे, 1 लिख दो। कैनाइंस सी मतलब कैनाइंस, आई मतलब इंसिजर। फिर देखो प्रीमोलर कितने हैं, 2 है। प्रीमोलर मतलब अगर चौड़क, ठीक है, अगर चौड़क कितने, 2 है, तो 2 रख दिए ऊपर। फिर चौड़क, फिर चौड़क की बात करें, चौड़क कितने हो गए, 3, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ऊपर कितने दिए, 3 रख दिए। तो इस प्रकार से ऊपर वाले जबड़े के हो गए, है ना। अब निचले जबड़े में देखो, सॉरी, निचले वाले देखो, इंसिजर 2, कैनाइंस 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, ठीक है। तो क्योंकि अपने आगे के जबड़े के लिए ये आधे आधे जबड़े के लिए अपन ने, तो इसको क्या करेंगे अपन, 2 से तो इस प्रकार से बच्चों, क्योंकि अपन ने आधे आधे जबड़े के लिए हैं, तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, टोटल दांत कितने आ जाएंगे, 32 दांत हो जाएंगे। इस प्रकार से मनुष्य के दंत सूत्र बनता है। दंत सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात आता है कि मनुष्य जीवन में 2 बार दंत उत्पन्न होते हैं। एक तो दांत होते हैं जो अस्थायी होते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, और दूध सेट में स्थायी दांत होते हैं। उन दूध के दांत जो टूटने के बाद क्या होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। इसलिए मनुष्य के अंदर क्या होता है, द्विबार दंती होता है ना। दूध के दांत की बात करें, अस्थायी जो दांत उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 20 होती है, याद रखना है ना। और इसलिए मनुष्य के अंदर क्या द्विबार दंती, डाइफोडेंट होता है। द्विबार दंती मतलब 2 बार दांत होते हैं, एक तो दूध के दांत अस्थायी दांत होते हैं, फिर स्थायी दांत होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो होते हैं, तो क्या होता है, मनुष्य के अंदर 2 बार दांत है, इसलिए क्या द्विबार दंती बोलते हैं। और दूध के दांतों में अग्र चरणक अनुपस्थित होते हैं। यह याद रखना, आपको पूछते हुए कौन से अनुपस्थित होते हैं, तो कौन से नहीं आते हैं, तो अग्र जो चरणक होते हैं, ठीक है, प्रीमोलर्स होते हैं, ये नहीं आते हैं दूध के दांतों में, ये नहीं आते हैं, और कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था अपने छोटा सा जो मुख और मुख भूमिका के बारे में पढ़ा है। आज की कक्षा में इतना बहुत है। आगे कक्षा के अंदर अपन बात करेंगे दांत की संरचना की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है।